Hi there, welcome back. How are you doing? Enjoying life and learning English as well. So, we have been reading stories recently, and today also I will take another story for you. Why am I taking these stories? And I have this thing in our way of learning because stories are the best way, I think, to learn a language after the atmosphere. The atmosphere is the best thing, but if you don't get it, then stories come second. And also in our school learning process, there were stories in all the books. So I hope you are doing it properly and learning new words, not the words, and use them in your life, because unless you use them every word 3 times at least, either by speaking or by writing, you cannot use it. You will know the meaning, you will understand when it comes anywhere, but you will not be able to use it in your life. So it remains passive in your mind, so not active. So make your vocabulary active. You have to use it. So remember, I am reminding this thing to you again, and let us go to the next story for today. I hope you will like it again, and then after this reading, I will come back to you to get your feedbacks and discuss something about it. So let us go on. Hello, welcome back. Let us read the story of today. The title of the story is The Miser. Miser होता है कंजूस, one who does not like to spend money and keeps it to himself. That is called a miser, कंजूस. A miser sold all that he had. एक कंजूस के पास जो कुछ भी था वो सब उसने बेच दिया. सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड, बेच दिया. All that he had, जो भी उसके पास था. And bought a lump of gold. और एक सोने का लंप मतलब डेला या डली खरीद ली. बाय के सेकंड फॉर्म बॉट. विच ही बैरिड इन अ होल इन द ग्राउंड. बैरिड होता है दबाना, ज़मीन में दबा दिया उसने, वो वाला डली सोने की. इन ए होल इन द ग्राउंड बाय द साइड ऑफ एन ओल्ड वॉल, एक पुरानी दीवार के पास, ताकि याद रहे, निशानी रहे दीवार की. एंड वेंट टू लुक एट डेली, और वहाँ रोज़ जाता देखने के लिए कि वहाँ पर पड़ी हुई है, सुरक्षित है. वन ऑफ हिज वर्कमैन, उसके जो वर्कमैन जो काम करते थे उसके यहाँ नौकर, उनमें से एक ऑब्जर्व्ड हिज फ्रीक्वेंट विजिट्स, उस नौकर ने उसकी ऑब्जर्व की मतलब देखी, ध्यान से देखी उसकी फ्रीक्वेंट विजिट्स, कि वो बार बार जाता था. फ्रीक्वेंट होता है जो काम बार बार हो उसको फ्रीक्वेंट बोलते हैं. विजिट्स होते हैं जाना, विजिट्स. टू द स्पॉट, उस जगह पर. एंड डिसाइडेड टू वॉच हिज मूवमेंट्स, और उसने निश्चय किया कि इसकी हरकतें देखो कि क्यों जाता है वहाँ पर बार बार उस जगह, मालिक. ही सून डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ द हिडन ट्रेजर. सीक्रेट होता है रहस्य, भेद. जल्दी ही उसे डिस्कवर कर लिया उसने, खोज लिया, पा लिया. हिडन ट्रेजर, ट्रेजर होता है खजाना, छुपा हुआ खजाने का. एंड डिगिंग डाउन, और गहरा खोदते हुए, डिग होता है खोदना. केम टू द लंप ऑफ गोल्ड, उस सोने की डली तक पहुंच गया. एंड स्टॉल इट, और उसे चुरा लिया. स्टील की सेकंड फॉर्म स्टॉल. द माइजर ऑन हिज नेक्स्ट विजिट, और वो जो कंजूस था अपनी अगली विज़िट जब वो वहाँ पर आया, फाउंड द होल एम्प्टी, तो उसने देखा उस होल छेद में खाली है, वो वहाँ कुछ नहीं था, एम्प्टी होता है खाली. एंड बिगैन टू टेयर हिज हेयर. टेयर होता है फाड़ना, इसको टेयर बोलते हैं, टीयर नहीं. जो फाड़ना वर्ब के रूप में हो तो इसको टेयर बोलते हैं. तो आंसुओं की बात करें तब टीयर्स होता है, टीयर्स, यह है टेयर. तो वो अपने बाल नोचने लगा. यहाँ पर मुहावरे के रूप में यूज़ किया गया है टेयर. ही began to tear his hair and to make loud lamentations. lamentation होता है विलाप करना, रोना. loud होता है जोर जोर से रोने लगा. a neighbor seeing him overcome with grief, एक पड़ोसी ने जब उसको देखा, देखते हुए, him overcome with grief, कि वो दुख से हार गया है, overcome दुख उस पर हावी हुआ है. and
लर्निंग द कॉज, जब उसे इसका कारण पता चला, जब उसने जाना, सेड कहा, उसने कहा, प्रे डू नॉट ग्रीव सो। यहाँ प्रे का मतलब रिक्वेस्ट है, जैसे प्लीज़ होता है वैसे प्लीज़ की तरह ही प्रे भी बोला जाता है। प्लीज़ डू नॉट ग्रीव सो, सो होता है इस तरह से, ग्रीव होता है दुखी होना, इस तरह से दुखी मत हो। बट गो एंड टेक अ स्टोन, लेकिन जाकर के एक पत्थर ले लो, एंड प्लेस इट इन द होल, और इसे भी वहीं पर रख दो। ध्यान से रखने के लिए प्लेस वर्ड यूज़ किया जाता है, तो पुट की जगह प्लेस, इन द होल उसी जगह उसी छेद में रख दो। एंड फैंसी, फैंसी का मतलब है इमेजिन, कल्पना करो, दैट द गोल्ड इज़ स्टिल लाइंग देयर, कि सोना अभी भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। इट विल डू यू क्वाइट द सेम सर्विस, और ये तुम्हें वैसे ही सेवा करेगा, वैसे ही काम करेगा जैसा वो सोना कर रहा था। फॉर का मतलब बिकॉज है यहाँ पर, बिकॉज व्हेन द गोल्ड वाज देयर, क्योंकि जब सोना वहाँ पर था, यू हैड इट नॉट, तो ये होते हुए भी तुम्हारे पास तुम्हारा नहीं था। एज यू डिड नॉट मेक द स्लाइटेस्ट यूज़ ऑफ इट, स्लाइटेस्ट होता है कम से कम, क्योंकि तुमने इसका कम से कम भी कोई यूज़ नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, काम नहीं किया इससे। तो आई होप यू लाइक्ड इट, दैट वाज द स्टोरी। Hi there. So that was the story. I hope you liked it. Tell me in your comments what are your views. I will tell you my views. I think that there are some things in life that we should not keep, like the miser who kept the gold to himself. The things like a talent. If somebody has some talent, we should make use of it. Otherwise, it is waste of everything. So tell me in your comments. Do write to me. I'm waiting for your comments. And see you again. Keep enjoying, keep learning. Bye bye. Take care.